चलिए आज जो हम लोग फिजिक्स को देखेंगे, आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। तो आप लोग कैसे हैं? तो उम्मीद करेंगे आप सभी ठीक होंगे। तो आज जो हम लोग फिजिक्स शुरू कर रहे हैं, तो फिजिक्स क्या है देखेंगे। तो जिसमें जो पहला चैप्टर है क्लास 10th के अनुसार वो है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ इनके बारे में जानेंगे, जो पहला चैप्टर है क्लास 10th का फिजिक्स में। तो पहले देखेंगे प्रकाश है क्या। तो प्रकाश जो वैसे एक प्रकार क्या है, ऊर्जा है। और प्रकाश एक जो है ऊर्जा है जो कि हमें देखने की अनुभूति प्रदान करता है, जिस प्रकाश के कारण ही जो हम लोग किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि ये जो है हमारे मस्तिष्क में एक संवेदना उत्पन्न करती है, जिसके कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। तो जो है कहता है प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। वह क्या कहलाता है, प्रकाश कहलाता है। प्रकाश इंग्लिश में क्या कहते हैं, लाइट। तो इसको क्या, इसका डिफिनेशन क्या आता है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। वैसे जो है प्रकाश ऊर्जा भी है, और प्रकाश एक क्या है, कण है। और प्रकाश एक जो है तरंग भी है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तो वो एक क्या तरंग के रूप में गमन करता है। लेकिन वही जब प्रकाश किसी पदार्थ से क्रिया करती है, अवशोषण करता है, तो वहाँ पे वो जो है प्रकाश से क्या बन जाता है, कण बन जाता है। क्या बन जाता है, कण बन जाता है। तो वैसे क्लास 10th के अनुसार प्रकाश वह कारक है, सीधी सी भाषा में प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी भी वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी प्रकाश के मदद से ही जो हम क्या कर पाते हैं, वस्तुओं को देख पाते हैं। उसके बाद जो है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत क्या है, तो प्रकाश जहाँ से निकलता है, प्रकाश जहाँ से प्रकाश जिस बिंदु से प्रकाश जिस बिंदु से निकलता है उसे क्या कहेंगे, प्रकाश का स्रोत कहेंगे। उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब से प्रकाश निकलता है तो बल्ब भी एक क्या है, प्रकाश का स्रोत है। ट्यूब लाइट से जो प्रकाश निकलता है, प्रकाश वो क्या स्रोत है। लालटेन से प्रकाश निकलता है तो वो भी एक क्या है, प्रकाश का स्रोत है। यानी कि जहाँ से भी जिस भी पदार्थ से प्रकाश निकलता है वो एक क्या है, प्रकाश का स्रोत है। तो प्रकाश क्या है, प्रकाश वह कारक जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देख पाते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश स्रोत जहाँ से प्रकाश निकलता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है वो क्या होता है, प्रकाश का स्रोत होता है। प्रकाश का क्या होता है,
स्रोत होता है। और यहाँ पे जो है तो सबसे बड़ा स्रोत जो होता है प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत जो होता है वो सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या होता है? सूर्य होता है। और प्रकाश स्रोत को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को कितने वर्गों में बांटा गया है? एक है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, दूसरा है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत का मतलब जो प्राकृतिक है उनसे जो प्रकाश निकलता है उसको प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहेंगे। और जो मानव के द्वारा निर्मित किया गया वस्तु है और उनसे जो प्रकाश निकलता है उनको हम क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। जैसे ट्यूब, बल्ब, लालटेन, मोमबत्ती, ये सब क्या है? प्रकाश का स्रोत है। और ये सारी चीज़ जो है मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, इसीलिए जो है क्या होगा? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होगा। वहीं जब प्रकाश सूर्य से निकलती है, चंद्रमा से निकलती है या तारों से निकलती है तो ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत। मतलब प्राकृतिक स्रोतों से जो निकलता है प्रकाश वो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत हो गया। मानव के द्वारा निर्मित पदार्थों से जब निकलता है प्रकाश को क्या कहेंगे? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहेंगे। उसी प्रकार यानी कि यहाँ पे जो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है, प्राकृतिक प्रकाश स्रोत के जो उदाहरण है वो क्या है? सूर्य, तारे, चंद्रमा, ये सब क्या है? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत है। वहीं मानव निर्मित प्रकाश स्रोत जो है में क्या आ जाते हैं? मोमबत्ती, जलती हुई मोमबत्ती, ठीक है ना, जलता हुआ बल्ब, ऐसे ही बहुत सारे हैं तो जो क्या है मानव निर्मित प्रकाश के स्रोत हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त में। प्रदीप्त और ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। तो प्रदीप्त किसको कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। तो प्रदीप्त वस्तु वैसे वस्तु होते हैं जो स्वयं प्रकाश को क्या करते हैं? उत्सर्जित करते हैं। जैसे बल्ब प्रकाश दे रहा है तो बल्ब प्रकाश अपना दे रहा है तो वो क्या आ गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया। सूर्य अपना प्रकाश देता है तो सूर्य क्या आ गया? प्रदीप्त वस्तुएं हो गया। जो वस्तुएं स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता है वो क्या कहलाएगा? प्रदीप्त वस्तु कहलाएगा। और वही किसी से प्रकाश लेके अर्थात अपने परावर्तन के कारण जो देता है। जैसे हम देखें तो सूर्य से जो है चंद्रमा पड़ता है तब जाके जो रिफ्लेक्ट होके वो कहाँ आता है? पृथ्वी पर आता है। यानी चंद्रमा के पास जो है खुद का प्रकाश नहीं है, यहाँ से परावर्तित होकर जो है वो हमारी पृथ्वी तक आता है। तो यानी कि सूर्य के पास अपना यहाँ डायरेक्ट आ गया, इसके पास खुद का प्रकाश है, इसलिए सूर्य क्या आ गया? प्रदीप्त वस्तु हो गया। क्या? प्रदीप्त वस्तुएं हो गया, है ना। और वहीं ये चंद्रमा क्या आ गया? अप्रदीप्त हो गया। क्या गया? अप्रदीप्त वस्तु हो गया। जैसे प्रकाश किसी वस्तु को हम देखते हैं जो वहाँ से जो प्रकाश का परावर्तन होता है हमारी आँखों तक, तब हम वस्तुओं को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। यदि किसी वस्तु से प्रकाश का परावर्तन हमारी आँखों तक नहीं होगा तो वस्तुओं को हम नहीं देख पाएंगे। हम किसी वस्तु को देख पाते हैं कब? जब ये वस्तु है इस पे जो है किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जो है मानव आँखों तक आता है, तब जाकर हम वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। अन्यथा वस्तुओं को नहीं देख पाएंगे। यानी कि यहाँ से प्रकाश की किरणें आती है, इन पे पड़ता है, इनसे परावर्तन के बाद जो है हमारी आँखों पर आती है, तब वस्तुओं को हम क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से प्रकाश यहाँ जाएगा तब हम वस्तु को देख पाते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो प्रकाश किसी वस्तु पे पड़ता है, वहाँ से परावर्तन के बाद
परावर्तन होता है तब जाकर वस्तु को हम क्या कर पाते हैं, देख पाते हैं। तो लेकिन वस्तु में जो है, यानी किताब में जो है, किताब के पास अपना प्रकाश नहीं है, किताब का अपना प्रकाश नहीं है। वो किससे प्रकाश लिया, सूर्य से लिया। किससे लिया, यानी सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ा या बल्ब का प्रकाश पड़ा या किसी भी प्रदीप्त वस्तु का प्रकाश से जब पड़ता है और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर हमारी आँखों तक पड़ता है तब वस्तु दिखाई देता है। यानी इससे जो प्रकाश निकला, इसने जो प्रकाश का परावर्तन किया, यानी इन्होंने जो उत्सर्जित किया, इनके पास खुद का प्रकाश नहीं था बल्कि इनका प्रकाश ही उत्सर्जित किया था। इसलिए पुस्तक क्या हो गया, या बेंच डेस्क क्या आ गया, अप्रदीप्त वस्तु। क्या आ जाएगा, अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, तो प्रदीप्त वस्तु अप्रदीप्त वस्तु समझ गए। तो सूर्य क्या आ गया, प्रदीप्त वस्तु। सूर्य क्या आ गया, सूर्य, तारे, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, जलती हुई मोमबत्ती, ये सारे क्या है, प्रदीप्त वस्तु। क्या है, प्रदीप्त वस्तु है। वही पुस्तक, कलम, बेंच, डेस्क इत्यादि ये सारे क्या है, अप्रदीप्त वस्तु। क्या है, अप्रदीप्त वस्तु है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, प्रकाश का परिकीर्णन। प्रकाश का परिकीर्णन, जब प्रकाश स्रोत से, कोई प्रकाश स्रोत से, जब या सूर्य ले लेते हैं, जब सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी आती है तो हमारे वायुमंडल में बहुत सारे कण उपस्थित होते हैं। तो जब प्रकाश किरण इन वायुमंडल से गुजरती है तो वायुमंडल उपस्थित जो कण होता है उनसे क्या करता है, ये अन्योन्य क्रिया करता है। तो ये जो कण होते हैं प्रकाश के कुछ भाग को क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और शेष भाग को वो प्रकीर्णित करता है, मतलब फैलाता है ना। तो जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर टकराकर प्रकीर्णित हो जाता है, फैल जाता है, वितरित हो जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का परिकीर्णन कहते हैं। तो जैसे यहाँ से सॉरी जैसे ये सूर्य है, यहाँ से किसी वस्तु पड़ा, यहाँ से पड़ने के बाद जो है तो ये प्रकाश का कुछ भाग जो है, प्रकाश किरणों का कुछ भाग जो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है और कुछ भाग को ये क्या करता है, चारों ओर परिकीर्णित करता है। इसी घटनाओं को क्या लेंगे, प्रकाश का परिकीर्णन। क्या बोलेंगे, प्रकाश का परिकीर्णन। आखिर किरण क्या है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण यानी इंग्लिश में कहते हैं इसको क्या, रे। जब प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में